आप सभी को राधे राधे। आज हम लोग बायोलॉजी के टॉपिक मानव रोग, लक्षण एवं उपचार से संबंधित जितने भी रेलवे में सवाल पूछे गए हैं उसका पार्ट 1 आज कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से ढेर सारे सवाल पूछे गए हैं जिससे ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मानव रोग किससे होता है उसका ट्रिक थोड़ा समझते हैं। पहले मानव रोग होता है विषाणु से, जीवाणु से, कवक से या बैक्टीरिया से। तो विषाणु से होने वाला रोग का ट्रिक हो जाएगा ए ई छोड़े खटे हिंग हमें पोड़चे। क्या है ट्रिक? ए ई छोड़े खटे हिंग हमें पोड़चे। ए से हो जाएगा एड्स, ई से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, छो से हो जाएगा छोटी माता, रे से होता है रेबीज, ख से होता है खसरा, टे से होता है ट्रेकोमा और ही से हो जाएगा हेपेटाइटिस और ग से होता है गलसुआ और ह से होगा हर्पिस, म से हो जाएगा मेंजाइटिस, पो से होगा पोलियो, ड से होगा डेंगू और चे से हो जाएगा चेचक। ट्रिक क्या है? ए ई छोड़े खटे हिंग हमें पोड़चे। अच्छा, अब अगला है जीवाणु से होने वाला रोग। जीवाणु से होने वाला रोग का ट्रिक होता है डीप सिटी का कुटनी है। क्या है? डीप सिटी का कुटनी है। तो डी से हो जाएगा डिप्थीरिया, प से हो जाएगा प्लेग, सी से हो जाएगा सिफिलिस या गोनोरिया। पुरुष में होगा तो उसे गोनोरिया कहते हैं और महिला में होगा तो उसे सिफिलिस कहते हैं। टी से हो जाएगा टीबी और टेटनस। और अगला है का से हो जाएगा काली खांसी, कू से हो जाएगा कुष्ठ रोग, ट से हो जाएगा टाइफाइड, नी से हो जाएगा निमोनिया और ह से हो जाएगा हैजा। उसके बाद है परजीवी से होने वाला रोग यानी प्रोटोजुआ से होने वाला रोग। इसका ट्रिक होता है पे काम सोप। प से हो जाएगा पायरिया, क से हो जाएगा कालाजर और म से हो जाएगा मलेरिया, सो से होगा सोने की बीमारी और प से हो जाएगा पायरिया। तो परजीवी से होने वाला बीमारी का ट्रिक क्या होगा? पे काम सोप, पे काम सोप। उसके बाद है कवक से होने वाला रोग। कवक से होने वाला रोग यानी फंगी। इसका ट्रिक होता है गंजा दमाद खाए फ्रूट। क्या? गंजा दमाद खाए फ्रूट। ग से गंजा से हो गया गंजापन, द से हो जाएगा दम्मा और द से हो जाएगा दाद, ख से हो जाएगा खाज और फ्रूट से हो जाएगा एथलीट फ्रूट। कवक से होने वाला बीमारी का ट्रिक क्या होगा? गंजा दमाद खाए फ्रूट। तो ये हो गया ट्रिक। अब चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला सवाल है कि निमोनिया किस सूक्ष्म जीवी के कारण होता है? तो निमोनिया होता है ऑप्शन डी जीवाणु के कारण। अगला सवाल है 2 नंबर, कहता है एनीमिया रोग होता है। एनीमिया किससे होता है? लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। अगला सवाल है 3 नंबर, कहता है मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंत। अगला सवाल है 4 नंबर, कहता है क्षय रोग मानव रोग के किस भाग को प्रभावित करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फेफड़ा। अगला सवाल है 5 नंबर, कहता है किसके इलाज में कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैंसर। अगला सवाल है 6 नंबर, कहता है मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मलेरिया। अगला सवाल है 7 नंबर, कहता है सार्स का पूर्ण रूप है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अगला सवाल है 8 नंबर, कहता है किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अग्नाशय। अगला सवाल है 9 नंबर, कहता है हर एपिडर्मिस रोग संबंधित है? एपिडर्मिस रोग किससे संबंधित है? त्वचा से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी त्वचा। अगला सवाल है 10 नंबर, कहता है एक मलेरिया रोधी औषधि की तरह उपयोगी यौगिक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरोक्विन। अगला सवाल है 11 नंबर। 11 नंबर में कह रहा है कि डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गला। अगला सवाल है 13 नंबर, कहता है कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं फैलता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मलेरिया। अगला सवाल है 14 नंबर, कहता है एस्टिगमेटिज्म का एक बीमारी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आँख की एक बीमारी है। ग्लूकोमा बटरोकोमा बीमारी है? ग्लूकोमा बटरोकोमा भी आँख की ही बीमारी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है 16 नंबर, कहता है कौन सी जोड़ी गलत है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोलियो बंदर से संबंधित नहीं है, जबकि चूहा से प्लेग फैलता है।
कुत्ता से रेबीज क्या है? कुत्ता से रेबीज होता है। क्या होगा? कुत्ता से रेबीज होता है। क्यों? और पोलियो से ये बंदर से पोलियो नहीं होता है। और ऑप्शन डी में लिखा हुआ टेप वर्म सुअर से होता है। और पोलियो किस से होता है? पोलियो होता है तंत्रिका तंत्र के प्रभावित होने से। अगला सवाल है 17 नंबर, कहता है कि कौन सा बीमारी टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं की जा सकती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डायबिटीज। अगला सवाल है 18 नंबर, कहता है कौन सा रोग बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेटनस। अगला सवाल है 19 नंबर, कहता है दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 सेंटीमीटर से अधिक। अगला सवाल है 20 नंबर, कहता है मायोपिया से क्या तात्पर्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निकट दृष्टि। अगला सवाल है 21 नंबर, कहता है एथलीट फुट रोग किससे होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फंगस से। अगला सवाल है 22 नंबर, कहता है मानव नेत्र के दृष्टि दोष को यह भी कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइपरमेट्रोपिया। दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया। और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। अगला सवाल है 23 नंबर, कहता है कि विवृत यानी स्थान भित्ति किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खुले स्थान का डर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खुले स्थान की डर। अगला सवाल है 24 नंबर, कहता है मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कवक द्वारा। अगला सवाल है 25 नंबर, कहता है कि किस जोड़ का गलत मिलान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला ऑप्शन में है इंसेफ्लाइटिस मस्तिष्क से संबंधित है। बृहदान्त्र कोलन से संबंधित है। और ऑप्शन सी पर लिखा हुआ हेपेटाइटिस, यह यकृत से संबंधित है। और ऑप्शन डी गलत है, पीलिया यकृत से संबंधित होगा। अगला सवाल है 26 नंबर, कहता है कि कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सर रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया का कारण खोजा था। तो ऑप्शन ए सही है। दूसरा में है 15वीं सदी में वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग खोजा था। तो बी भी सही है। सी में कह रहा है कि एडवर्ड जेनर ने टीका की खोज किए थे। तो ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन डी में लिखा हुआ है कि हेनरी कैवेंडिश ने ऑक्सीजन की खोज किए थे। तो ये गलत है। हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज किए थे। ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने किए थे। ऑक्सीजन की खोज कौन किए थे? जोसेफ प्रिस्टले। और कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज किए थे। अगला सवाल है 27 नंबर, कहता है इंसुलिन की खोज की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैडिंग ने। अगला सवाल है 28 नंबर, कहता है बिडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जाँच के लिए किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइफाइड। अगला सवाल है 29 नंबर, कहता है चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकती है क्योंकि इसमें निम्नलिखित का अंश अधिक होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेड यानी सीसा की मात्रा अधिक होती है। अगला सवाल है 30 नंबर, कहता है प्लाज्मोडियम जर्म्स किसकी उत्पत्ति करते हैं? किसकी उत्पत्ति करते हैं? यह मलेरिया की उत्पत्ति करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मलेरिया। अगला सवाल है 31 नंबर, कह रहा है 31 नंबर में कि संक्रमणीय बीमारी जैसे कोलेरा को फैलने से रोकने के लिए यह जरूरी है कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोगों को शिक्षित करें कि उबला हुआ पानी पिए और खुला खाना न खाए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है 32 नंबर, कहता है ORT यानी मौखिक पुनः जल योजन चिकित्सा किसके रोग उपचार से संबंधित? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अतिसार। अगला सवाल है 33 नंबर, कहता है एलर्जी प्रक्रिया के कारण उत्पन्न रोग है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दम्मा। अगला सवाल है 34 नंबर, कह रहा है मलेरिया रोग प्रभावित करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लीहा को। अगला सवाल है 35 नंबर, कहता है गले का सर्जम दाह का कारण है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवाणु। अगला सवाल है 36 नंबर, कहता है कौन सा सही है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ कि घेंघा इसकी कमी के कारण विटामिन डी है। तो नहीं, ऑप्शन ए गलत है। घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी के कारण और विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है। और ऑप्शन बी में है मधुमेह
इसकी कमी के कारण इंसुलिन की कमी से क्या होता है, मधुमेह रोग होता है। तो ये ऑप्शन बी सही है और सही ही पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सी पर लिखा है सूखा रोग इसकी कमी के कारण विटामिन ए है, तो ये गलत है क्योंकि सूखा रोग होगा विटामिन डी के कारण, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। और ऑप्शन अगला सवाल है 37 नंबर, कह रहा है चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडवर्ड जेनर ने। अच्छा, ऑप्शन ए पर लिखा हुआ है जोनस साल्क, इन्होंने तो पोलियो के टीका के खोज किए थे। और रोनाल्ड राउस ने, ऑप्शन बी पर लिखा हुआ है रोनाल्ड राउस, इन्होंने मलेरिया से संबंधित टीका के खोज किए थे। अगला सवाल है 38 नंबर, कहता है कि सामान्यतः मनुष्य के स्वास्थ्य एवं अनुकूल जलवायु के लिए अपेक्षित आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 60 से 65%। अगला सवाल है 39 नंबर, कहता है दंत क्षय का कारण है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैक्टीरिया जनित संक्रमण। अगला सवाल है 40 नंबर, 40 नंबर में कहता है कि डैश के अंश के कारण मलेरिया होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मादा एनोफिलीज के कारण। अगला सवाल है 41 नंबर, कह रहा है कि एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टिटनस। अगला सवाल है 42 नंबर, कहता है कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता? आंसर होगा कलर ब्लाइंडनेस, यानी ये वंशानुगत रोग होता है, इसलिए इसे ठीक नहीं किया जा सकता। अगला सवाल है 43 नंबर, कहता है जो मच्छर शीत ज्वर के परजीवी को संप्रेषित करता है वह है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मादा एनोफिलीज। अगला सवाल है 44 नंबर, कह रहा है कि किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त के खोने से होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्जाइमर रोग। अगला सवाल है 45 नंबर, कहता है सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिजैविक। अगला सवाल है 46 नंबर, 46 नंबर में कह रहा है कि कौन सा स्ट्रोक से खतरे के लिए एक गौण कारक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डायबिटीज। अगला सवाल है 47 नंबर, कहता है पारा यौगिक युक्त औद्योगिक कचरे के द्वारा प्रदूषित मछलियां खाने से होने वाला रोग है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिनी माता रोग। अगला सवाल है 48 नंबर, कहता है ओन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैंसर का। अच्छा, अगला सवाल है 49 नंबर, कह रहा है कि लाइकेन दो जीवों का सहजीवी माना जाता है, वे सूक्ष्म जीव है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शैवाल और कवक। शैवाल और कवक मिलकर क्या बनाते हैं? लाइकेन बनाते हैं। अगला सवाल है 50 नंबर, कहता है डिप्थीरिया एवं इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैक्टीरिया तथा वायरस से। अगला सवाल है 51 नंबर, इसमें मिलान करने को कह रहा है नींबू किस अम्ल से, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और समुद्री शैवाल में क्या पाया जाता है? एल्जिक अम्ल। उसके बाद है अंगूर में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल, और सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 52 नंबर, कहता है फफूंदी द्वारा घटित रोग है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दाद। अगला सवाल है 53 नंबर, कहता है निम्न के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है। अगला सवाल है 54 नंबर, कहता है कि कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैजा। हैजा किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। अगला सवाल है 55 नंबर, कहता है 55 नंबर में मिलान करने के लिए दिया हुआ है, तो बताइए लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में, और एसिटिक अम्ल पाया जाता है किसमें? सिरका में, और सिट्रिक अम्ल नींबू में, और ब्यूटिक अम्ल खट्टा मक्खन में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका भी आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है 56 नंबर, कहता है पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंटी अमीबा हिस्टोलिका होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल इस साइड में दिया हुआ है। अगला सवाल है 57 नंबर, कहता है 57 नंबर में कि
कौन सी बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुष्ठ रोग। अगला सवाल है 58 नंबर, कह रहा है कि सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। अगला सवाल है 59 नंबर, कहता है उस रोग का चयन करें जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में सीधे नहीं फैलता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धून वार्ता यानी टिटनस। अगला सवाल है 60 नंबर, कहता है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोसेफ लिस्चर। अगला सवाल है 61 नंबर, कह रहा है एड्स वाले को आवश्यक रूप से HIV संक्रमण होगा ही से क्या तात्पर्य? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यदि आपको एड्स है तो आपको HIV होगा ही। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है 62 नंबर, कहता है कि कौन सा अम्ल पेट के जीवाणु को नाश करता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, HCl इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 63 नंबर, कहता है एड्स फैलता है, एड्स किससे फैलता है? शारीरिक संपर्क से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एड्स का फुल फॉर्म होता है इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला सवाल है 64 नंबर, कहता है शाकनाशी ऐसे रासायनिक द्रव्य है जो डैश का नियंत्रण करते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपत्रिन। अगला सवाल है 65 नंबर, कह रहा है कि 65 नंबर में कह रहा है कि किसी बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए खमीर यानी ईस्ट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। अगला सवाल है 66 नंबर, कहता है कि कौन सी बीमारी विषाणु जनित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेपेटाइटिस। अगला सवाल है 67 नंबर, कहता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन का अवशोषण। अगला सवाल है 68 नंबर, कहता है डायलेक्सिया संबंधित है। आंसर होगा बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से। डायलेक्सिया किससे संबंधित है? बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है 69 नंबर, कहता है दूषित पानी के कारण कौन सा रोग नहीं होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीसल। बाकी सब टाइफाइड, हैजा, पीलिया ये सब दूषित पानी की वजह से होता है। अगला सवाल है 70 नंबर, कह रहा है कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेचक। तो आज इतना ही क्वेश्चन करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।